हेलो व्यूअर्स, आप सबको सुलेखा का प्यार भरा नमस्कार। प्रकृति व जगत की समस्त महान शक्तियों को मेरा नमन व धन्यवाद। चलिए अब प्रसंग पर आते हैं। साथियों, एक बार एक बालक था, छोटा था, लेकिन उसको मन में ये धुन सवार हुई कि जैसे सब लोग ट्रेन में आते जाते हैं तो मैं भी ट्रेन में जाऊं। तो वो अपने माता पिता के साथ तो अक्सर आता जाता था, अपने दादा दादी के यहाँ, चाचा चाची के यहाँ, लेकिन अकेला वो कभी नहीं गया था। अब उसके मन में जिद सवार हुई कि मैं अकेला जाऊं। अब मैं बड़ा हो गया हूं। उसने अपने माता पिता से बहुत जिद की कि अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं अकेला जाऊंगा। उसके माता पिता ने बहुत समझाया कि तुम अपने छोटे भाई से और छोटी बहन से तो बड़े हो गए हो, लेकिन तुम अभी ट्रेन में अकेले सफर करने लायक बड़े नहीं हुए हो। बहुत समझाने के बाद भी बालक नहीं माना। आखिर वो जिद पड़ गया। तो फिर माता पिता ने तंग होकर आखिर उसकी तैयारी कर दी। उसका बैग तैयार किया, उसके कपड़े रखे, उसका खाना रखा, टिफिन रखा, बिस्कुट, नमकीन, सब जो भी उसको चाहिए था, चॉकलेट, ड्रिंक, सब रख के और उसका रिजर्वेशन कराया और उसको गाड़ी में बिठाल दिया। अब बालक छोटा था, लेकिन वह पहली बार अकेला जा रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था। उसको ट्रेन में बिठा के और फिर माता पिता नीचे उतर आए। थोड़ी देर बाद ट्रेन चल पड़ी। बालक बहुत खुश था। थोड़ी देर तक तो आराम से बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसको अकेलापन अखरने लगा। खैर, उसने अपने आप को समझा लिया कि अकेले तो वो खुद ही आना चाहता था, और ऐसे वो करके थोड़ी देर और बैठा रहा। लोग आते रहे, जाते रहे, चढ़ते रहे, उतरते रहे। फिर एक बार अचानक थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक व्यक्ति चढ़ा जिसका चेहरा बड़ा डरावना था बच्चे के लिए। तो बच्चे को डर लगने लगा। अब तो बच्चे को रोना आने लगा। तो फिर उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, माता पिता तो बहुत दूर छूट गए, तो अब किससे जिद की जाए, अब क्या किया जाए, अब मैं कैसे जाऊं वापस। तो अब वो घबराने लगा। तो फिर उसको याद आया कि चलते समय उसके पिता ने एक चिट्ठी उसके बस्ते में रखी थी, उसके बैग में डाली थी, और उसको कहा था कि जब भी तुम्हें डर लगे तो ये चिट्ठी पढ़ लेना। तो जब उसको याद आई, उसने फट से वो चिट्ठी निकाली बैग में से और वो चिट्ठी पढ़ने लगा। तो उस चिट्ठी में लिखा था कि बेटा तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास वाले कैबिन में ही, इसी डिब्बे में पास वाले कैबिन में ही बैठा हूँ। ये पढ़ते ही बच्चा एकदम प्रसन्न हो गया। उसका सारा डर गायब हो गया। तो साथियों, यही होता है हमारी ज़िंदगी में भी कि जब हम मुसीबत में होते हैं, किसी तकलीफ में होते हैं, तब भी ईश्वर हर वक्त हमारे आसपास होता है, लेकिन हम विश्वास नहीं कर पाते, इसीलिए हम डरते हैं, घबराते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। तो हमें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि ईश्वर हमारे आसपास है, और हम उस पर विश्वास रख के अपना भला बुरा उसके ऊपर छोड़ देंगे तो वो अवश्य हमें मदद करेगा। सो गाइस, थैंक यू, गुड बाय, फिर मिलेंगे।